मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, पश्चिम बर्धमान वालों की आवाज को क्या होगा? अरे ममता सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? भाजपा सरकार लानी है या नहीं लानी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भैया। दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित देवतनु भट्टाचार्य जी, विवेक रंगा जी, अपूर्व हाजरा जी, शारदा प्रसाद घोष जी, ब्रजमोहन पासवान जी, दिनेश सोनी जी, सुष्मिता सिन्हा जी, सुनील टुडू जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, रानीगंज के प्रत्याशी पार्थ घोष जी, डॉक्टर विजन मुखर्जी जी, श्री जितेंद्र कुमार तिवारी जी। तिवारी आगे आओ जरा, जोर से ताली बजाओ जरा तिवारी के लिए। गत चुनाव में तिवारी का थोड़े वोट से रह गया है, इस बार तिवारी को जिताकर भेजो, हम उसको बड़ा आदमी बनाएंगे भाई, बड़ा आदमी बनाएंगे। भाइयों बहनों, सबसे पहले पश्चिम वर्धमान की पवित्र भूमि को दो हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूं। बसेठी के शिव मंदिर, श्याम मंदिर, शीतलदास कॉलोनी के हनुमान मंदिर, महिषासुरी मां काली मंदिर और विंध्यवासिनी दुर्गा मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, 23 अप्रैल को मतदान होने वाला है। मुझे बताओ, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहोगे या नहीं कहोगे? अरे जोर से बोलो, कहोगे या नहीं कहोगे? भाइयों बहनों, ममता की सरकार निकालने का मतलब है घुसपैठ मुक्त बंगाल बनाना। मुझे बताओ, बंगाल से घुसपैठियों को निकालना है या नहीं निकालना है? ऐसी आवाज से निकलेंगे क्या? जरा जोर से बोलो, बंगाल से घुसपैठियों को निकालना है या नहीं निकालना है? क्या दीदी निकाल सकती है? क्या भाईपो निकाल सकता है? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। ये ममता दीदी ने 600 एकड़ भूमि जो बीएसएफ को चाहिए वो नहीं देती, क्योंकि बाढ़ लगाने का काम पूरा न हो, और फिर बीएसएफ के जवानों पर आरोप लगाती है कि वो घुसपैठ करा रहे हैं। अरे ममता दीदी, बीएसएफ के जवान देश के लिए अपना सर कटा सकते हैं, वो घुसपैठियों को नहीं घुस।
आपके दिन अब समाप्त हो चुके हैं। 5 मई को भाजपा सरकार बनेगी और 45 दिन में पूरी 600 एकड़ भूमि हम बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए दे देंगे। इससे घुटपेच तो बंद होगी ही होगी, परंतु इससे समाप्त नहीं होता भाइयों बहनों। हम पूरे बंगाल और देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। ये घुसपैठिए जो है वो हमारे युवाओं की रोजगारी खा रहा है, गरीबों के चावल खा रहा है और देश के अंदर दंगे करा रहे हैं। मैं सारे घुसपैठियों को कहना चाहता हूं कि 5 मई की शाम से ही बंगाल छोड़कर वापिस जाना शुरू कर देना भैया, आपका टाइम समाप्त है। मैं यहां पर जब पश्चिम वर्धमान में आया हूं, मुझे सुबह कुछ पत्रकारों ने फोन किया कि भैया वहां गुंडों का बहुत त्रास है, दीदी के गुंडे, भाईपों के गुंडे परेशान करते हैं ना भाई, करते हैं या नहीं करते हैं जरा। मगर 23 अप्रैल को मतदान है। मैं सारे गुंडों को माइक में कहकर जाता हूं, अपने घर के बाहर मत निकलना, वरना 5 मई के बाद अपनी खैर नहीं है, खैर नहीं। भाइयों बहनों, बेखौफ बेरोक-टोक मतदान करना। ममता के कोई गुंडे की मजाल नहीं है इस बार बंगाल के मतदाता को रोक पाए, किसी की मजाल नहीं। बड़ी संख्या में मतदान होते ही ममता का जाना सुनिश्चित हो जाएगा। आप सबकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने गांव मोहल्ले से सभी मतदाताओं को 12 बजे के पहले मतदान मथक पर लेकर आना है, लेकर आना है। भाइयों बहनों, इस जिले की 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालनी है। मुझे बताओ, आप भाजपा को 9 की 9 सीटें जिताओगे क्या? ये ममता दीदी ने एक जगवाने में पूरे भारत का औद्योगिक केंद्र माने जाने वाला बंगाल आज युवाओं को बेरोजगार कर दिया। ये 15 साल में 7,000 से ज्यादा कारखाने बंगाल के बाहर चले गए। ओडिशा में इंडस्ट्री आती है, असम में सेमीकंडक्टर का कारखाना लगता है, मगर बंगाल में जो है वो भी चले जाते हैं, क्योंकि सभी लोग भाईपों की सिंडिकेट से डरे हुए हैं। भाइयों बहनों, सिंडिकेट हटानी है या नहीं हटानी है? जोर से बोलिए, हटानी है या नहीं हटानी? गरीब आदमी को बालू लेना है, सिंडिकेट को पैसा दो। ईंटा लेनी है,
सिंडिकेट को पैसा दो। गरीब आदमी को सीमेंट की थैली लेनी है, सिंडिकेट को पैसा दो। आप भाजपा पर भरोसा करना, 5 मई के बाद सभी सिंडिकेट वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम हम करेंगे। कोयला, रेत, गाय तस्करी, बालू तस्करी, ये सारा धंधा बंद हो जाएगा और ये बेरोजगार युवाओं की नौकरियों में अरबों खरबों रुपया ये तृणमूल वाले खाए हैं। वो मानते हैं कि हमें कुछ होगा नहीं, मगर मैं बताकर जाता हूं, भतीजे को बताकर जाता हूं, तेरे भ्रष्टाचारियों को आगाह कर देना, भारतीय जनता पार्टी जितना भ्रष्टाचार किया है वो सभी को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। भाइयों बहनों, माइनिंग को हम बेरोक टोक शुरू करेंगे और यहां पर जो विस्थापित परिवार रानीगंज मास्टर प्लान का कबाड़ा किया है, 211 एकड़ भूमि अधिग्रहण करे बगैर इसको समाप्त कर दिया, वो 29,000 परिवारों को मास्टर प्लान का इम्प्लीमेंटेशन कर बसाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर देगी। भाई, ये ममता दीदी ने सोनार बांग्ला को सिंडिकेट राज में बदला है, मां, माटी और मानुष के नारे को माफिया, मसल पावर और मनी पावर की गैंगों में बदला है। हम कवि गुरु टैगोर का सोनार बांग्ला बनाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ममता के राज में दंगों में हिंदुओं पर अत्याचार बेरोक टोक चला। 2016 में हावड़ा में दूलागढ़ दंगा, 16 में कालियाचक दंगा मालदा में, 17 में बहादुरिया दंगा, 24 नॉर्थ परगना, 22 में बोट टूई नरसंहार बीरभूम में, 23 में रीसरा दंगा, 24 में मुर्शिदाबाद दंगा, 25 में मुर्शिदाबाद दंगा और ये सारे दंगों में हिंदुओं पर अत्याचार किया है। मैं आज कहकर जाता हूं, 16 से 26 तक जितने भी दंगे हुए हैं वो दंगों में जांच बिठाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलिए, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल तक, 550 साल तक ये ममता, कांग्रेस, डीएमके, सपा, बसपा
रामलल्ला को टेंट में रखा है। 2019 में बंगाल की जनता ने मोदी जी को पूरा बहुमत दिया। मोदी जी ने राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। और ये ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही थी। भाइयों बहनों, इसके ही चट्टे बट्टे ये हुमायूं कबीर को आप अलग मत समझना, वो ममता की ही आइटम है। वो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है। मुझे बताओ वर्धमान वालों, बंगाल में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, बननी चाहिए क्या? ममता दीदी सुन लो, 5 मई को भाजपा सरकार आएगी। किसी भी हालत में बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। ये कश्मीर जो है ये हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो भाई, कश्मीर हमारा है या नहीं है? 75 साल से धारा 370 को ये अपनी संतान की तरह संभाल कर रखे थे। 2019 में आपने पूरा बहुमत दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया, समाप्त। और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम किया। भाइयों बहनों, पहलगांव में हमारे भाई पुलिस वाले सारे ही सो जाओ जरा। ओ वहां से पुलिस वाले सारे ही सो जाओ, अपने आप शांत हो जाएगा। बस पहलगांव में पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया। रुक जाओ। भाइयों बहनों, पहलगांव में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया। जब ममता और कांग्रेस की सरकार थी तब अनेक बार आतंकी हमले हुए, मगर मनमोहन सरकार ने उनको बिरयानियां खिलाई। पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में जाकर आतंकवादियों को ठोकने का काम किया। मोदी सरकार ने नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब बारी है घुसपैठियों की। भाइयों बहनों, मैं आपको बताकर जाता हूं,
कमल फूल की सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, कुछ लोगों को 4 शादी की छुट्टी है, दीदी लोग भी बताए जरा, और कुछ लोगों को 1 शादी की छुट्टी है। किसी को 4 शादी का छुट्टी होना चाहिए क्या? दीदी लोग जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? जरा इस और बताओ, होना चाहिए क्या? आप 5 मई को भाजपा सरकार बना दो, हम यूसीसी लाएंगे, उन लोगों को 4 शादी करने नहीं देंगे, नहीं। 45 दिन में सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग देंगे। ये दीदी लोग इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं, हर दीदी के बैंक अकाउंट में हर महीना 3,000 रुपया भाजपा सरकार पहुंचाएगी। गर्भवती माता को 21,000 रुपया दिया जाएगा, 21,000 रुपया। सभी दीदी लोगों को सरकारी बस में मुफ्त मुसाफरी की छुट्टी मिल जाएगी। सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण हम करेंगे और बेरोजगार युवा को हर महीने 3,000 रुपया बैंक अकाउंट में भेजने का काम। किसानों के खाते में हर साल में 9,000 रुपया और युवाओं को 10 लाख तक की लोन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। धान का दाम 3100 रुपया क्विंटल करेंगे। विधवाओं को, दिव्यांग को और बुजुर्गों को हर महीना 2,000 रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी की। अबे ममता दीदी कल पूछ रही थी कि इतने सारे पैसे कहां से लाओगे? दीदी, आपका भाईपो जो करप्शन करता है हम बंद करेंगे तो इसमें से सभी दीदी लोगों को 3,000 रुपया देने का काम हो जाए। युवाओं को भी उसी में से 3,000 रुपया देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, 23 अप्रैल को भाजपा सरकार बनाओगे क्या? जरा जोर से बोलो, बनाओगे? दोनों प्रत्याशी आगे आओ जरा, दोनों तीनों लोग, तिवारी जी आगे आएंगे। हमारे तीनों प्रत्याशियों को जिताएंगे। ममता दीदी को टाटा बाय बाय करेंगे। मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।